बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिलाल अंजम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज जो हम बात करेंगे वो है जी लेक्चरर लाइब्रेरी साइंस थ्रू पीपीएससी या लाइब्रेरियन आप सिलेक्शन होती है पीपीएससी के ज़रिए। उसकी प्रिपरेशन गाइड्स क्या हैं, सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न्स क्या होंगे, उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वगैरह। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी जो है वो इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को देखेंगे, फिर पेपर पैटर्न पे बात करेंगे, फिर उसके बाद लाइब्रेरी सिलेबस वगैरह पे बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में इसका यही है कि पीपीएससी जो लेक्चर जितने भी आते हैं ये ग्रेड 17 के होते हैं। ये पीपीएससी के ज़रिए की सिलेक्शन होती है। जो पीपीएससी जो है वो पेपर लेता है वो एमसीक्यूज बेस्ड होता है, जो 100 नंबर का होता है या 100 मार्क्स का होता है। इसमें 2 पोर्शन से जो है वो पेपर आता है। अगर आप देखें, अगर मेन एक जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसको हम लाइब्रेरी साइंस या कोई भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, अगर जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका 80% पोर्शन जो है वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है और 20% पोर्शन जो है वो जनरल नॉलेज से आता है। उसमें जनरल नॉलेज हो गया, पाकिस्तान स्टडी होगी, इस्लामिक स्टडी होगी वगैरह। तो अगर तो आपने ये जो है वो पीपीएससी लेक्चरर का टेस्ट जो है वो क्लियर करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्रिपरेशन या प्रॉपर तैयारी की ज़रूरत होगी। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है लाइब्रेरी साइंस का, सॉरी लेक्चर लाइब्रेरी का या लाइब्रेरियन का, उसमें सबसे पहले आपकी जो रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट या डिग्री रिक्वायरमेंट, उसमें बीएस ऑनर्स लाइब्रेरी साइंस या एमएलआईएस या मास्टर्स लाइब्रेरी साइंस या एमफिल लाइब्रेरी साइंस में आप हो। अगर इसमें जो है वो नाम चेंज हो गया, डिग्री का इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, तो उसमें आपने बीएस या एमएलआईएस मास्टर्स या एमफिल किया हुआ हो। उसके बाद नंबर 2 पे जो है वो आपका है डोमिसाइल, तो आपका पंजाब का डोमिसाइल हो। उसके बाद है जी एज रिक्वायरमेंट्स, इसमें ये होती है कि 21 से लेके आपकी 28 और प्लस आपकी जो है वो रिलैक्सेशन अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके लिए समटाइम 5 साल जो है वो कंसिडर की जाती है। तो इसका जो है वो टोटल आप कैसे क्लियर करते हैं, उसमें अगर पीपीएससी का टेस्ट होता है उसमें से आपने टेस्ट क्लियर करना होता है प्लस इंटरव्यू, तो दोनों का कंबाइन मेरिट बनता है। फिर मेरिट लिस्ट आती है, उसमें जो क्वालिफाई करता है तो उसको रिकमेंडेड कर देते हैं, जो नहीं करता वो नॉट रिकमेंडेड या वेटिंग में चला जाता है। जो फेल होते हैं तो उसके नीचे जो है उसका वो दे देते हैं लिस्ट में। तो इसका पेपर पैटर्न जो है वो उसमें ये है कि टोटल मार्क्स मैंने पहले बताया कि 100 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स में जो टाइम आपको लिए रिक्वायर्ड होता है वो 90 मिनट्स का होता है कि आपने 1.5 घंटे में या 90 मिनट में जो है वो उसको सॉल्व करना होता है। तो उसमें जो मैंने पहले बताया था पोर्शन जो है वो लाइब्रेरी साइंस का 80% आता है, 20% जनरल नॉलेज का आता है। जो इसमें पासिंग मार्क्स है वो 40% है कि अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो 40 आपको जो है वो क्लियर होने चाहिए एमसीक्यूज। तो इसमें आप एक बात याद रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका एक गलत होता है तो उसमें से जो ठीक है आपके उसमें से 0.25 जो है वो डिटेक्ट हो जाते हैं। अगर आपके 4 एमसीक्यूज गलत होते हैं तो एक जो ठीक है उसमें से जो है वो माइनस हो जाता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, ये नेगेटिव मार्किंग होती है। इसको जो है वो आप माइंड में ज़रूर रखिएगा। तो मेरा मशवरा यही है कि आप अटेम्प्ट्स ही वो करें जो आप उसमें श्योर हों कि ये जो है वो एमसीक्यूज या ये मेरा जो है वो पेपर बिल्कुल क्लियर है या ये जो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद जो है वो लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है उसमें लाइब्रेरीज क्या हैं, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, एंशिएंट में जो है लाइब्रेरीज किस तरह से थी, फिर उसकी तारीख वगैरह को आप एक नज़र देखिएगा, ठीक है। फिर उसकी डेवलपमेंट देखिएगा लाइब्रेरीज की। तो इसके मुख्तलिफ अदवार्स हैं। इस्लामिक हिस्ट्री में देखिएगा कि इस्लामिक कंट्रीज में कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई, फिर यूरोप में कैसे डेवलपमेंट हुई। तो इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखे हुए तो ये चीज़ों को तैयार करें। आपको मटेरियल जो है वो इंटरनेट से भी मिल जाएगा, बहुत सारी वेबसाइट्स वहाँ से भी मिल जाएगा। तो कोशिश करूँगा कि मैं इसके साथ कोई फाइल अटैच कर दूँ, तो वहाँ से आप जो है वो डाउनलोड करके जो है वो उसको पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद जो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो इसकी दर्जाबंदी है,
उसमें बहुत सारी दर्जाबंदी है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कौन-कौन सी दर्जाबंदी यूज़ हो रही हैं, तो कौन सी फेमस है, तो ये कैसे नंबर कैसे लगाते हैं वगैरह, इस तरह से जो है वो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का पोर्शन होगा। फिर कैटलॉगिंग क्या है, फिर हिस्ट्री ऑफ कैटलॉगिंग है, फिर कैटलॉगिंग रूल्स हैं, उसको भी जो है वो प्रिपरेशन के लिए आप तैयार कर सकते हैं। फिर रेफरेंस सर्विसेज है, कौन-कौन सी सर्विसेज है, इसमें एक चीज़ और ऐड करें कि लाइब्रेरी सर्विसेज कौन-कौन सी हैं और लाइब्रेरी कौन-कौन सी सर्विसेज ऑफर करती हैं, ये उसमें भी आएगा पोर्शन। फिर उसके बाद लाइब्रेरी मैनेजमेंट की उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, लाइब्रेरी को कैसे मैनेज करते हैं, उसकी बजटिंग कैसे करते हैं, उसके जो स्टाफ को मैनेज कैसे करते हैं, ये चीज़ें जो है वो इस पोर्शन में आएँगी। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लाइब्रेरी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी को कैसे जो है वो अडॉप्ट करती हैं, कैसे उसके साथ कोलैबोरेट करके जो है वो इंफॉर्मेशन सेंटर या लाइब्रेरी जो है वो चलती हैं। उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट जो है वो ये समझा जाता है कि रिसर्च मेथड्स जो है उससे भी आ जाता है रिसर्च पोर्शन से। रिसर्च बेसिकली क्या होती है, सैंपलिंग क्या होती है, फिर उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट्स क्या होती है, केस स्टडीज क्या होती हैं, उसके बाद आर्टिकल क्या होता है, जर्नल्स क्या होते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, एच इंडेक्स क्या होता है। तो ये चीज़ें जो है वो इस पोर्शन से आप जो है वो तैयार कर सकते हैं। इससे जो है वो आपका एक पैकेज बन जाएगा कि लाइब्रेरी साइंस आपका सिलेबस जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है वो आप में भी ये क्लियर कर सकते हैं। 50 प्लस मार्क्स जो है वो उसको जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद है जी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले देखेंगे कि डीडीसी क्या है, उसके बाद क्लोन क्लासिफिकेशन है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है, उसके बाद है जी आपका कॉल नंबर क्या है, बुक नंबर क्या है, उसके बाद है जी और इसमें क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो है वो चीज़ें जो है वो उसको पिक कर सकते हैं। उसके बाद है जी कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग में आप हिस्ट्री देख लें इसकी, AACR1 देख लें, AACR2 देख लें, मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग फॉर्मेट्स कौन से होते हैं, उसके बाद ओपैक क्या है, मेन एंट्री क्या है, उसके बाद एडेड एंट्रीज कौन सी होती हैं, सब्जेक्ट एंट्रीज कौन सी होती हैं। तो ये जितनी भी है चीज़ें ये कैटलॉगिंग से रिलेटेड है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। इसकी एयर्स देख लें, कब इसकी डेवलपमेंट हुई। उसके बाद ये रेफरेंस सर्विसेज मैंने पहले बताया कि लाइब्रेरी सर्विसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें लाइब्रेरी सर्विसेज कौन-कौन सी ऑफर करती हैं। फिर उसमें रेफरेंस सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रेडी रेफरेंस सर्विसेज क्या होती हैं, फिर लॉन्ग रेंज सर्विसेज क्या होती हैं, फिर डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडिया, एटलसेस, ईयर बुक्स, मैनुअल्स, या अदर लाइब्रेरी मटेरियल जो है वो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट के आप प्लान कैसे कर सकते हैं, एक लाइब्रेरी को बनाने में उसकी प्लानिंग कैसे होगी, उसकी बजटिंग कैसे हो सकती है, उसके बाद ऑर्गेनाइज उसको कैसे करना है, आपकी स्किल्स इसमें मैटर्स करती है। ऑर्गेनाइजेशन स्किल जो है उसमें स्टाफिंग आपने कौन सा स्टाफ हायर करना है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ये चीज़ों को आप ये चीज़ें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप जो है वो एक मैनेजर के तौर पे जो है वो उसको प्रेज़ेंट कर सकें। उसके बाद बजटिंग कि कैसे आपने जो है वो एक लाइब्रेरीज़ को रन करने के लिए बजटिंग की डिवीज़न करनी है, स्टाफ को कितना बजट रखना है, फिर रिसोर्सेज़ के लिए कौन-कौन सा बजट रखना है, कितना किस पोर्शन के लिए रखना है, आपके पास कौन-कौन सा जो है वो प्रोग्राम चल रहा है उसको कितना जो है वो आपने एलोकेट करना है। तो ये सारे मैटर्स जो हैं वो उस बजटिंग में आ जाते हैं। फिर उसके लाइब्रेरी रूल्स, आप अपनी लाइब्रेरीज को रन करने के लिए कौन-कौन से रूल्स बनाते हैं, उसमें क्या मतलब बुक्स इश्यू करते हैं, रिटर्न करते हैं, चेक इन, चेक आउट, रेफरेंस सर्विसेज वगैरह-वगैरह जितने भी रूल्स हैं ना, जितनी भी अपनी लाइब्रेरी पॉलिसीज़ है वो उसमें जो है वो आप डिफाइन करते हैं। तो उसके बाद है स्टॉक वेरिफिकेशन। एनुअली जो स्टॉक वेरिफिकेशन होती है आप उसको जो है वो कंसीडर कर सकते हैं इसमें। तो ये थी लाइब्रेरी मैनेजमेंट के हवाले से जो है वो एक गाइडलाइन के आपने जो है वो लेक्चर लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरियंस के लिए जो पीपीएससी का टेस्ट तैयार करना है तो उसमें कैसे जो है वो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें देखेंगे कि टेक्नोलॉजी को लाइब्रेरी कैसे इनटेक करती है, कैसे उसको अडॉप्ट करके जो है वो अपनी सर्विसेज को एनहांस करती है और कैसे अपने जो ट्रेडिशनल ऑपरेशंस से उसको जो है वो बेहतर बना के जो है अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करती हैं। उसमें सबसे पहले देखेंगे डिजिटल लाइब्रेरीज पहले था वो ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज उसको फिर डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करती हैं, कैसे उसकी रिपोजिटरीज बनाती हैं। तो जैसे-जैसे उसको डिजिटलाइज़ करती हैं, कौन-कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं, कौन-सी जो है वो सर्विसेज़ लेती हैं, वो जो फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं या ओपन सोर्स करती हैं या फ्री एंड ओपन सोर्स करती हैं या पेड करती हैं।
ये जो डिसाइड करते हैं। फिर उसको लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए आती है उसकी, फिर उसके बाद जो अपनी लाइब्रेरीज को रन करने के लिए जो जितनी भी एक्टिविटीज है वो थ्रू ऑटोमेशन करते हैं या मैनुअल करते हैं। तो इसमें तो ये है कि आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और जो है वो लाइब्रेरीज को अपनी ऑटोमेट करके कौन कौन से सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करके आप जो है वो उसको जो है वो रन करते हैं। फिर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, आप कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो यूज करते हैं, उस पर आपके स्टाफ की कितनी ग्रिप है, आपकी कितनी ग्रिप है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर दुनिया में यूज हो रहे हैं, कौन सा बेस्ट रहेगा लाइब्रेरी के लिए, कौन सा आसान है जिसका यूजर इंटरफेस जो है वो फ्रेंडली हो, जो बच्चों के लिए अच्छा हो, जो दूसरे लोगों के लिए अच्छा हो, स्टाफ के लिए अच्छा हो। तो ये चीजें जो है ना ये सारी उसमें आती हैं, ताकि जो है वो टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट तो कर रहे हैं, उसका यूज भी तो हो। उसके बाद ओपैक कैसे आपने डिजाइन करना है, उसको वेब बेस्ड करना है या लोकल पे चलाना है, ये चीजें जो है वो आप उसमें देखेंगे। बेसिकली ओपैक क्या होता है, तो ये जितनी भी चीजें हैं ना ये इसके तैयारी से रिलेटेड है। ये चीजें आप इसको डिटेल में देखेंगे तो फिर आपको ज्यादा क्लियर होंगी। तो मैं तो जस्ट एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, ताकि आप तैयारी करें। और तैयारी करने के बाद जो है वो अगर सीट्स आती हैं, अनाउंस करती है पीपीएससी, तो फिर आपके लिए आसानी हो। उसके बाद डेटाबेसेस क्या होते हैं, डेटाबेसेस को कैसे मैनेज किया जाता है, फिर इंटरनेट सर्विसेज कैसे आप प्रोवाइड करते हैं लाइब्रेरी के से रिलेटेड। उसके बाद है ये रिसर्च मेथड, रिसर्च बेसिकली क्या होती है, टाइप ऑफ रिसर्च कौन कौन सी है, फिर रिसर्च डिजाइन क्या होता है, तो फिर डाटा कलेक्शन क्या होती है, क्वेश्चनर क्या होता है, डाटा कलेक्शन के मेथड्स कौन कौन से हैं, फिर क्वेश्चनर कैसे आपने डेवलप करना है, अडॉप्ट करना है या बिल्ड करना है। तो ये सारी चीजें जो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें आपको डिटेल के साथ मिलेगी। तो इसकी जो है वो एमसीक्यूज बनते हैं। फिर उसके बाद सैम्पलिंग क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी हो क्या, सैम्पलिंग क्या होती है, उसके बाद रिपोर्ट रेटिंग क्या होती है, उसके बाद केस स्टडीज क्या होती है, उसके बाद जो क्वालिटेटिव क्या होती है, क्वांटिटेटिव क्या होती है। ये जितनी भी चीजें हैं ये रिसर्च से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो ये था एक कंप्लीट सेटअप जो लाइब्रेरी साइंस के हवाले से था कि आपने लाइब्रेरी साइंस की जो है वो तैयारी करनी है। जो लाइब्रेरियंस की पोस्ट आती हैं BS17 की आती हैं, 16 की आती हैं, असिस्टेंट की आती हैं, लाइब्रेरियन की आती है, FPSC में आती हैं। तो उसके लिए भी तकरीबन उसका थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज है, इनका जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कुछ और है। तो उसके हवाले से आप जो है इन चीज़ों को कंसीडर करके जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसके बाद है जी फिर जनरल नॉलेज या जनरल पोर्शंस क्या कौन सा होता है, उसमें पाकिस्तान स्टडीज के पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में आप देख सकते हैं। फिर इस्लामियात से रिलेटेड पोर्शन होता है। फिर उसके बाद है जी जनरल नॉलेज के हवाले से पोर्शन आ जाता है। फिर करंट अफेयर जो दुनिया के हालात वाक़या चल रही हैं उस पर आप बात कर सकते हैं। फिर इंग्लिश ग्रामेटिकली इसको पूछ सकते हैं। उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चन आ सकती हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज जनरल पोर्शन का होता है। ये 20% इसमें जो है वो 5-5 मार्क्स का तकरीबन आता है। 5 उर्दू के आ जाते हैं, जनरल नॉलेज से ले लेते हैं, इस्लामिया से ले लेते हैं, इस्लामिक स्टडी से ले लेते हैं। तो इससे जो है वो 20% पोर्शन जो है वो कंप्लीट करते हैं या मुकम्मल होता है। तो उसके बाद 80% जो है वो पोर्शन वो जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ये कंप्लीट मिलके 100% पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद अगर प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी की बात करें तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आप तो क्या कहते हैं उसको कमिटेड हैं तो तैयारी के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटे डेली जो है वो दें। हर चीज को डिटेल के साथ स्टडी करें। जैसे मैंने ऊपर बताया है कि हर चीज की आगे फर्दर डिटेल्स हैं। पोर्शन जो है वो मैंने शॉर्टली जो है वो कवर किए हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर आप फर्ज करें लाइब्रेरी मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट को डिटेल के साथ पढ़ें, फिर उसके साथ साथ नोट्स बनाएं। नोट्स बना के फिर उसके आप ट्राई करेंगे खुद से जो है वो एमसीक्यूज तैयार करें। इसका ऐसे भी एमसीक्यूज बन सकता है, इसका ऐसे भी एमसीक्यूज बन सकता है। वो फिर आप अपनी जो है वो स्ट्रेटेजी एक बना लें तो उसके साथ आपकी तैयारी जो है वो बेहतर होती है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है जी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं छोटे छोटे वो बनाएं, ताकि ये आपके इंटरव्यूज में भी जो है वो जो है हेल्पफुल हो।
उसके बाद है जी सॉल्व पास्ट पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पीपीएससी के आपको बाजार से मिल जाते हैं, उसके जो है वो एमसीक्यूज जो हैं वो सॉरी पास्ट पेपर जो हैं वो आपको एक बुक मिल जाती है, तो वहाँ से जो है वो आप उसको रीड करें। उसका जो है जनरल नॉलेज का पोर्शन, वहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे आपके जनरल नॉलेज भी की तैयारी भी हो सकती है। उसके बाद लाइब्रेरी साइंस के पास पेपर, एक तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस टाइप का होता है, कैसे बनता है, इसकी वर्डिंग क्या होती है, तो ये आपको भी हेल्पफुल होंगे पास पेपर के वाले से भी। उसके बाद वीकली रिवीजन करें कि आपने फर्ज करें एक वीक आप टारगेट रखेंगे ये मैंने ये पढ़ना है, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग पढ़नी है, या कैटलॉगिंग में ACR2 पढ़ना है, या मार्क पढ़ना है, या फर्वर पढ़ना है, या कोई और जो है वो रूल्स पढ़ने हैं, तो उसमें जो है RDA पढ़ना है। तो उसमें ये होता है कि आप उसमें देखें, उसको फिर नोट्स बनाएं, नोट्स बना के फिर वीकली जो है ना उसका एक खुद से टेस्ट लें। तो ये क्या होता है, इससे जो है वो तैयारी आपकी बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें करेंगे, ये स्ट्रेटेजी है, अगर आप इस पे अमल करते हैं तो मे भी आप जो है वो अच्छा स्कोर जो है वो गेन कर सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट टिप्स यही है कि DDC प्रिपेयर करें, उसके बाद कैटलॉगिंग रूल्स याद रखें, पास्ट पेपर सॉल्व करें, टाइम मैनेजमेंट सीखें कि आपने एक टाइम को कैसे करना है। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो चीज तुक्का है ना वो ना लगाएं बराए मेहरबानी। उसमें ये होता है कि अगर आप कंफ्यूज है ना ये मेरा ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो क्या कहते हैं उसको जो है ना गलत होगा तो आप उसका नुकसान होता है। नेगेटिव मार्किंग होगी जो आपका ठीक है उसको वो भी डिडक्शन हो जाएगी। जब डिडक्ट हो गए तो फिर वो इस तरह से जो है वो मेरिट बिलो होना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें हैं छोटी-छोटी जिनको ख्याल रखें, तो इस पे जो है वो आप तवज्जो करें या इसको तैयार करें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था एक छोटा-सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन के लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरियन जो है पीपीएससी के थ्रू जो है वो सिलेक्शन होती है, उसका क्राइटेरिया क्या था, जो एजुकेशन क्या थी, एज रिक्वायरमेंट क्या थी, सिलेबस रिक्वायरमेंट क्या थी, पेपर ब्रेकअप क्या था, ये चीजें हमने डिस्कस करी हैं। अगर इसमें कोई मसला मसाइल है, अगर आपको कोई चीज की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।